गुड इवनिंग स्टूडेंट। हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं बाय फ्रेंच, है ना। फ्रेंच जब भारत में आए तो फ्रेंच वाले लोग ने भारतीयों को कहाँ कहाँ ले गए, है ना। तो बाय फ्रेंच, बाय फ्रेंच, बाय फ्रेंच टू, देखिए ये भी ये आइलैंड है, रियूनियन आइलैंड, नाम सुना होगा। रियूनियन आइलैंड, ये रियूनियन आइलैंड कहाँ है? ये अफ्रीका में है। ये है आपका अफ्रीका में। इसके बाद ग्वाडलोप, ये सब आइलैंड है। आप मैप में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब आइलैंड जो है छोटे छोटे आइलैंड है, लेकिन ये किसके आधिपत्य में आता है? तो ये भी फ्रांस, फ्रांस के आधिपत्य में, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। मैच ऑफ द फ्लोइंग में पूछ सकता है कि फ्रेंच लोग जो फ्रेंच लोग जो थे वो भारतीयों को कहाँ कहाँ ले गए थे? तो रियूनियन आइलैंड ये अफ्रीका में है, ठीक है ना। उसके बाद ग्वाडेलोप आइलैंड है, ये फ्रांस में है। इसके बाद मारुतुनिक, ये कुछ टेढ़ा टेढ़ा नाम है लेकिन आपको रटना होगा। मारातुनिक आइलैंड है, ये भी आपका कहां पर है? फ्रांस में, ठीक है। फ्रांस में बुक में नहीं दिया है कि ये कहाँ है, लेकिन आप देखेंगे तो पता चलेगा आपको। मारुतुनिक आइलैंड जो है ये फ्रांस में है। इसके बाद आपका सूरीनाम, है ना। सूरीनाम, सूरीनाम तो आपको पता होगा। ये आपका सूरीनाम साउथ अमेरिका में है ना। साउथ अमेरिका जो है ये यहाँ पर है। तो ये कुछ आइलैंड है जहां पर भारतीयों को ले जाया गया जब भारत में फ्रेंच का शासन था, है ना। जब भारत में फ्रेंच का शासन था तो उस समय भारतीयों को रियूनियन आइलैंड अफ्रीका में है, ग्वाडेलोप आइलैंड फ्रांस में है, मारुतुनिक आइलैंड फ्रांस में है, सूरीनाम ये साउथ अमेरिका में है। तो ये कुछ आइलैंड है जहां पर भारतीयों को ले जाया गया था। तो आइलैंड है चूंकि क्या है कि चारों तरफ पानी है, तो चूंकि इन क्षेत्रों में प्लांटेशन जो एग्रीकल्चर है, जैसे आपने देखा होगा बनाना हो गया, रबर हो गया, टी हो गया, है ना। इन सारे प्लांटेशन को करने के लिए काफी ज्यादा वर्कर की आवश्यकता होती थी, इसीलिए भारतीयों को इंटेंडर लेबर के रूप में भारत से बाहर ले जाए गए। कभी कभी तो क्या, वो अपने घर में काम कराने के लिए भी ले जाए जाते थे। कभी कभी क्या, जनरली जो वर्कर ज्यादा हो जाता था तो अपने घर में उनको गार्डनिंग में लगा दिए देते थे, क्योंकि भारत के गुलाम था तो वो इधर उधर ले जाते थे, ठीक है ना। तो ये भी आपका कंप्लीट हुआ फ्रांस वाले लोगों ने, या फ्रांस की जब यहाँ पर शासन रही तो भारतीयों को कहाँ कहाँ ले गए, ठीक है। उसके बाद आता है डच एंड पुर्तगीज, दोनों एक साथ देखते हैं, डच और पुर्तगीज, ठीक है। तो डच और पुर्तगीज जब आए भारत में तो ये आपको पता होगा, ये सब गोवा में आए थे, डच एंड पुर्तगीज, ठीक है। तो डच एंड पुर्तगीज जो थे फ्रॉम गोवा, ये सब गोवा में आए थे, फ्रॉम गोवा। दमन दीव पास में ही है ना। दमन दीव, दमन दीव, ये यहाँ के लोगों को कहा ले गए? टू अंगोला, ये अफ्रीका में है। मोजाम्बिक, नाम सुना होगा आपने, अफ्रीका में है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक, मोजाम्बिक, ठीक है। मोजाम्बिक ये अफ्रीका में है। उसके बाद आप देखेंगे टू वर्क, या टू वर्क एज ए प्लांटेशन वर्क, है ना। टू मोजाम्बिक, टू वर्क एज प्लांटेशन, जैसे मैंने आपको बताया प्लांटेशन वर्क, ठीक है ना। तो इन सारे लोगों को जो ले जाया गया वो किस उद्देश्य के ले के लिए जाता था? तो प्लांटेशन
एग्रीकल्चर के लिए इन लोगों को ले जाया जाता था, ठीक है ना, भारत से बाहर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ। तो ये फर्स्ट फेज था, ये फर्स्ट डायस्पोरा जिसको बोलते हैं, इंडियन डायस्पोरा में आपका फर्स्ट जो था, फर्स्ट वेव जो है वो इस तरीके से चला। पहला कौन, पहला है जैसे मैंने आपको बताया ब्रिटिशर्स, ये आपको ले गए, ठीक है। उसके बाद फ्रेंच का शासन आया, फ्रेंच वाले लोगों ने भारतीयों को जगह जगह क्षेत्रों में ले गए। उसके बाद डच और पुर्तगीज जब भारत में आए तो ये सारे लोग वहां से इनको ले जाया गया, ठीक है। तो ध्यान रहे, इनको वहां पर जब ले जाया जाता था तो इनको एक बाउंडेड लेबर के रूप में, जैसे मैंने आपको बताया ना इंटेंडेड लेबर, इनके साथ एक संधि होता था या इनके साथ एक बॉन्ड होता था कि आपको इस पीरियड तक ही वहां, इस पीरियड तक वहां रहना है, उसके बाद अगर ये पीरियड खत्म हो जाएगा तो आप घर आ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वेव खत्म होता है। सेकेंड वेव हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतने रखते हैं। थैंक यू।